मूवी के स्टार्ट में हम कैम्ब्रिज की एक लैब देखते हैं जहां बहुत से चिंपैंजीज को बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बंद कर रखा था। इन चिंपैंजीज में बायोलॉजिस्ट ने एक खतरनाक वायरस डाला हुआ था। फिर वहां एनिमल राइट एक्टिविस्ट ग्रुप के लोग आते हैं, वो इन चिंपैंजीज को आजाद करवाना चाहते थे। तभी वहां एक लैब वर्कर आकर कहता है कि उन्हें बाहर मत निकालना, ये बहुत खतरनाक है, ये सब इन्फेक्टेड हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की पिंजरे का दरवाजा खोल देती है। उसमें से एक चिंपैंजी निकलकर लड़की पर हमला कर देता है और उसे शदीद जख्मी कर देता है। वो वर्कर कहता है कि अब लड़की को मारना होगा, ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। लेकिन वो लड़की उसी वर्कर को मार देती है। इसके बाद 28 दिन गुजर जाते हैं। एक हॉस्पिटल में जिम नामी लड़का होश में आता है जो कि कोमा में था। वो देखता है कि सारा हॉस्पिटल खाली है और वहाँ कोई भी नहीं है। वो हॉस्पिटल से बाहर आकर देखता है तो सारा शहर भी सुनसान पड़ा था। वो वहाँ से एक चर्च में आता है जहाँ बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। वो वहाँ से वापस जाने लगता है तो उसे प्रीस्ट अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि ज़ॉम्बी बन चुका था। उसी टाइम वहाँ और भी बहुत से ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। जिम वहाँ से भागता है। उसी वक्त दो लोग ज़ॉम्बीज पर अटैक करके जिम को बचा लेते हैं और उसे अपने साथ एक स्टोर में ले जाते हैं जहाँ वो ज़ॉम्बीज से छुपे हुए थे। वो जिम से पूछते हैं कि तुम कौन हो। जिम बताता है कि वो बाइसिकल कोरियर का काम करता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। जिम को बचाने वाले सेलिना और मार्क थे। जिम पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो सेलिना बताती है कि पहले मीडिया में चीजें आई और फिर तेजी से ये वायरस फैलता चला गया और अब हर कोई इन्फेक्टेड हो गया है। जिम कहता है कि सरकार क्या कर रही है, तो सेलिना कहती है अब ना तो कोई सरकार रही है और ना ही कोई आर्मी। पिछले 6 दिनों में तुम पहले इंसान हो जो हमें सही सलामत नजर आया है। जिम पूछता है कि तुम लोगों की फैमिली कहाँ है, तो वो बताते हैं कि सब मर चुके हैं। जिम कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई भी नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो हम दिन की रोशनी में ही जा सकते हैं, क्योंकि दिन की रोशनी में ज़ॉम्बीज बाहर नहीं आते। अगली सुबह वो तीनों पैदल ही जिम के घर तक जाते हैं। जिम अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाकर देखता है तो वो दोनों मर चुके थे। उन्होंने सुसाइड कर ली थी और जिम के लिए एक नोट लिखा था कि हम दोनों ने तुम्हें नींद में सोता हुआ छोड़ा है, अब हम भी तुम्हारे साथ सो रहे हैं, तुम भी मत जागना। ये नोट पढ़कर जिम बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन सेलिना उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स पीसफुली इस दुनिया से चले गए बगैर किसी तकलीफ के। रात को सब जिम के घर में ही रुक जाते हैं और एक ही कमरे में सोने का फैसला करते हैं ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी हमला करने आए तो वो सब इकट्ठे उसका मुकाबला कर सकें। रात को जिम अपने पेरेंट्स को याद करते हुए अपने बचपन की वीडियो देखने लगता है। घर की खिड़की से टीवी की रोशनी बाहर आती देखकर ज़ॉम्बी वहां अटैक कर देते हैं और खिड़की तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो तीनों ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन मार्क को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। ये देखकर सेलिना मार्क को मार देती है। फिर सेलिना जिम को कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, क्योंकि जब एक बार कोई ज़ॉम्बी कहीं आए तो उसके पीछे कई ज़ॉम्बीज आते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद उन्हें सामने एक बिल्डिंग में लाइट जलती बुझती नजर आती हैं। ये दोनों उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और फिर सीढ़ियों से उस फ्लैट तक जाने लगते हैं जहाँ उन्हें लाइट नजर आई थी। तभी ज़ॉम्बीज भी वहाँ पहुंचकर सीढ़ियों से उनके पीछे आने लगते हैं। जिम और सेलिना तेजी से भागकर उस फ्लैट के बाहर पहुँचते हैं जहाँ दरवाजे पर एक आदमी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए पहले से खड़ा था। वो उन दोनों को अंदर फ्लैट में जाने देता है। वो आदमी फ्रैंक था जो वहाँ अपनी बेटी हैना के साथ रह रहा था। रात को सब सो जाते हैं। सुबह फ्रैंक जिम को बताता है कि हम लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अब हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि बारिश नहीं हो रही और हमारे पास पानी खत्म हो रहा है। फिर फ्रैंक उनको आर्मी की ब्रॉडकास्ट सुनाता है जिसमें आर्मी ये बता रही थी कि हमारे पास इस वायरस का इलाज है, अगर आपको प्रोटेक्शन और शेल्टर चाहिए तो मैनचेस्टर पहुँच जाएं। फ्रैंक कहता है कि इस जगह पहुँचने के लिए तो 3 दिन लग जाएंगे। सेलिना कहती है कि अगर हम इतने लंबे सफर के लिए निकले तो रास्ते में मर सकते हैं। हैना कहती है कि आर्मी हमें इस वायरस से बचा सकती है, लेकिन अभी तक उन्हें ये भी श्योरिटी नहीं थी कि वहाँ आर्मी खुद भी अब तक बची है या नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड मैसेज था। लेकिन इस वक्त इन लोगों के पास सर्वाइवल के लिए कोई और ऑप्शन भी नहीं था। फ्रैंक एक कैब ड्राइवर था। वो अपनी कैब तैयार करता है और वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक अंडरग्राउंड टनल आता है। जिम उन्हें इस रास्ते से जाने से रोकता है क्योंकि वहाँ अंधेरा था, लेकिन चूंकि वो शॉर्टकट था इसलिए फ्रैंक वहाँ अपनी कैब ले जाता है। वहाँ चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी जिसकी वजह से आगे जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका था।
फ्रैंक उन गाड़ियों पर अपनी कैब चढ़ा देता है। उसकी कैब गाड़ियों से आगे तो निकल आती है, लेकिन कैब का टायर पंक्चर हो जाता है। वो लोग वहीं रुककर टायर बदलने लगते हैं। उसी दौरान वहाँ बहुत से चूहे आ जाते हैं। सेलिना कहती है कि ये चूहे ज़ॉम्बीज़ से भाग रहे हैं। उसी वक्त उन्हें वहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज़ के साए अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जिम, फ्रैंक और सेलिना मिलकर कार को उठाते हैं और हैना फौरन से टायर चेंज कर देती है। उसी वक्त ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लोग उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्टोर नजर आता है। वो वहाँ से अपनी पसंद की बहुत सी खाने पीने की चीजें ले लेते हैं। वो सब अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। एक रात वो खुले मैदान में गुजारते हैं। अगली सुबह दोबारा से सफर शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया था, लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं था। वो लोग काफी मायूस हो जाते हैं। सेलिना कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन फ्रैंक अब भी वहाँ ढूंढ रहा था कि शायद कोई आर्मी में से बच गया हो। वहाँ एक पोल के ऊपर डेड बॉडी थी जिसे कौवा खा रहा था। फ्रैंक जैसे ही ऊपर उसकी तरफ देखता है तो खून का एक कतरा उसकी आंख में आ गिरता है। फ्रैंक समझ जाता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हैना उसके पास जाती है तो वो उसे धक्का देकर दूर करता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। ये देखकर सेलिना समझ जाती है कि फ्रैंक इन्फेक्टेड हो चुका है। वो जिम से कहती है कि फ्रैंक को मार दो, वो इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन जिम ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त वहाँ छुपा आर्मी का एक सोल्जर फ्रैंक को मार देता है। वो सोल्जर उन तीनों को अपनी जीप में बिठाकर अपने साथ मिलिट्री कैंप ले जाता है। वो तीनों फ्रैंक की मौत से बहुत उदास थे। कैंप में पहुंचकर वो लोग वहाँ के हेड से मिलते हैं जिसका नाम हेनरी था। वो कैंप काफी सेफ था क्योंकि आर्मी ने चारों तरफ सिक्योरिटी वायर्स लगा रखी थी और कैंप के बाहर चारों तरफ माइंस बिछी हुई थी। कोई ज़ॉम्बी अंदर नहीं पहुंच सकता था। हेनरी उन्हें बताता है कि उन्होंने रेडियो पर तो ये बात कह दी थी कि उनके पास इस वायरस का इलाज है, लेकिन अभी तक वो लोग इस वायरस का इलाज ढूंढ नहीं सके। उसके बाद हेनरी जिम को एक आर्मी ऑफिसर के पास लेकर जाता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। उन लोगों ने उसके गले में चेन डालकर उसे बांध रखा था। हेनरी बताता है कि 2 दिन पहले ही ये इन्फेक्टेड हो चुका है। बड़ी मुश्किल से हमने उसको पकड़ के बांधा है। जिम पूछता है कि उसे अभी तक जिंदा क्यों रखा हुआ है। हेनरी कहता है कि हम देखना चाहते हैं कि कोई भी ज़ॉम्बी किसी दूसरे इंसान को खाए बगैर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। रात को डिनर करते हुए उन्हें बाहर से धमाके की आवाज आती है। ज़ॉम्बीज वहाँ आ रहे थे। वो सब के सब बाहर जाकर अपनी पोजीशन संभाल कर बैठ जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तो एक सोल्जर सेलिना से बदतमीजी करता है। जिम उसे मारने लगता है तो हेनरी उस सोल्जर को वहाँ से भेज देता है, जिसके बाद हेनरी जिम को बताता है कि हमने रेडियो पर फेक ब्रॉडकास्ट चलाया था ताकि लोग यहाँ पनाह लेने आए और उन लोगों में मौजूद औरतों को वो लोग मिसयूज कर सके। ये जानकर जिम फौरन हैना और सेलिना के पास जाकर उन्हें कहता है कि हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हेनरी बाकी सोल्जर्स के साथ मिलकर उन्हें वहाँ से बाहर जाने नहीं देता और जिम इस लड़ाई में बेहोश हो जाता है। वहाँ एक फेरल नामी सोल्जर अपने बाकी सब साथियों को ऐसा करने से रोकता है और उन तीनों को बचाने की कोशिश करता है तो आर्मी के लोग उसे भी जिम के साथ पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। वहाँ फेरल जिम को बताता है कि हेनरी पागल हो चुका है। इस इलाके से 100 मील के फासले तक ये वायरस फैल ही नहीं सकता क्योंकि आगे पहाड़ और फिर समंदर है जहाँ से आगे वायरस नहीं जा सकता, लेकिन हेनरी यहाँ पर अपनी अलग दुनिया बनाना चाहता है। फिर आर्मी के लोग जिम और फेरल को मारने के लिए जंगल में ले जाते हैं। वो लोग फेरल को मार देते हैं, लेकिन जिम वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। भागते भागते वो थक कर गिर जाता है और उसे आसमान से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है। वो समझ आता है कि फेरल सही कह रहा था। यहाँ से बाहर अभी भी वो लोग हैं जिन तक ये वायरस नहीं पहुँच सका। फिर जिम सेलिना और हैना को बचाने का फैसला करता है। वो कैंप के पास एक सायरन बजा देता है। हेनरी बाकी साथियों के साथ उस जगह जाता है ताकि ज़ॉम्बीज को मार सके। वहाँ जिम उन सब सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन हेनरी वहाँ से भाग जाता है। जिम भी उसके पीछे कैंप में जाता है और उस सोल्जर ज़ॉम्बी को खोल देता है जो बाकी सोल्जर्स को मारने लगता है। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। हैना और सेलिना भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेलिना को एक फौजी पकड़ लेता है, लेकिन जिम फौरन वहाँ पहुंचकर उसको मारकर सेलिना को बचा लेता है। सेलिना को शक होता है कि शायद जिम भी ज़ॉम्बी बन गया है, लेकिन जल्द ही उसका
शक दूर हो जाता है। इतनी देर में हैना वहाँ आकर जिम के सर पर कांच की बोतल मार देती है। उसे लग रहा था कि जिम सेलिना को काटने लगा है। फिर वो तीनों वहाँ से निकलकर एक कार की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि हेनरी पहले से ही कार में बैठा हुआ था। हेनरी जैसे ही जिम को देखता है उसे गोली मार देता है, जिससे जिम जख्मी हो जाता है। हैना फौरन कार को तेजी से पीछे ले जाती है। वहाँ पीछे वही सोल्जर ज़ॉम्बी आ रहा था। वो आकर गाड़ी का शीशा तोड़ता है और हेनरी को खींचकर ले जाता है। फिर वो हेनरी को मार देता है। इसके बाद वो तीनों कार में वहाँ से निकल जाते हैं। जिम शदीद जख्मी था। जब जिम को होश आता है तो 28 दिन गुजर चुके थे। वो एक कॉटेज में था और उसके पास सेलिना और हैना भी थे। उन्हें वहाँ एक प्लेन की आवाज आती है तो वो तीनों बाहर की तरफ भागते हैं। उनके पास एक बड़ा सा सफेद कपड़ा था। वो इस कपड़े को जमीन पर बिछाकर प्लेन से हेल्प मांगते हैं और उन तीनों को वहाँ से बचा लिया जाता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।